नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं खस्ता कचौड़ी का बिज़नेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट आपको इस बिज़नेस में देखने को मिल सकता है, किस तरह का लोकेशन आपके लिए सही रहेगा, क्या ये बिज़नेस करना सही रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, खस्ता कचौड़ी एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है, फूड आइटम है जो सभी को खाना पसंद है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी पसंद है, सभी खाते हैं। पहली चीज़, भारत के ज़्यादातर जगहों में आपको जो है ये खस्ता कचौड़ी, तरह तरह के वैसे कचौड़ी आते हैं, तो तरह तरह कचौड़ी से लेकिन आपको देखने को मिल जाते हैं। भारत के कहीं भी आप जाए, ज़्यादातर जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा। कचौड़ी बिज़नेस लोग करते हैं, कचौड़ी लोग खाते हैं। एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है खाने के लिए। तो ये ऐसा बिज़नेस है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस बिज़नेस को अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है। लोग खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए सेल इसका अच्छा होता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ कि इस बिज़नेस को करना हमेशा फ़ायदेमंद होगा, कभी भी आप नुकसान में नहीं रहेंगे। तो अब बात आती है कि इस बिज़नेस को करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या-क्या करना होगा, सारा कुछ। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको खस्ता कचौड़ी का बिज़नेस करना है तो आपको ये जानना होगा कि कितने तरह के कचौड़ी आते हैं, बनते हैं, और आपको उनमें से कौन-कौन से बनाने हैं, और आपके पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे किस तरह का कचौड़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पहले मार्केट में जाइए, ये पता कीजिए, देखिए कि आपके वहाँ पर किस तरह का कचौड़ी जो है वो ज़्यादा फेमस है। जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। आलू के कचौड़ी हैं, मूंग दाल के कचौड़ी हैं, प्याज के कचौड़ी हैं, मिक्स कचौड़ी है, वैसे पनीर कचौड़ी भी है। बहुत सारे तरह के कचौड़ी बनते हैं, पर आपके वहाँ पे किस तरह का कचौड़ी जो है वो बिकता है, ज़्यादा डिमांड में रहता है, ज़्यादा सेल होता है, ये आपको जाके मार्केट में पता करना होगा। जो लोग बेच रहे हैं, जो पहले से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, उसके पास जाइए, वहाँ पे खुद चाहे तो खा के टेस्ट भी कर सकते हैं, और साथ ही आप जो है पता भी कर सकते हैं कि वो किस तरह का कौन सा कचौड़ी है, और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा डिमांड में वो कचौड़ी है। तो आपको ये पता करना है कि आपके एरिया में किस तरह का कचौड़ी ज़्यादा बिकता है, कौन सा कचौड़ी ज़्यादा डिमांड में है। उसके बाद आप तय कीजिए कि आपको वो कचौड़ी आपके अपने एरिया में, शहर में, गाँव में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ आपको बेचना है। अब ये है कि आपको कचौड़ी बनाना आता है या नहीं आता है, ये आपको देखना है। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको पहले कचौड़ी बनाना सीखना होगा, और उसके बाद आपको बिज़नेस की शुरुआत करनी है। सीखने के लिए यूट्यूब है, आप अपने पहचान के किसी से सीख सकते हैं, फैमिली मेम्बर को आता है तो उसके ज़रिए सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कारीगर काम पे रख सकते हैं और वो कारीगर आपके लिए कचौड़ी बनाएगा। आप बस सर्व कीजिए, पैसे का लेन देन कीजिए, कस्टमर हैंडल कीजिए। तो कोई भी एक तरीका आपको चुनना होगा, खुद बनाना है या कारीगर के ज़रिए बनाना है, ये आपको तय करना है। अब इसके बाद जो है आपको लोकेशन तय करना है कि कहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड, स्कूल कॉलेज के पास, ऑफिस एरिया के पास, पार्क में, शॉपिंग मॉल के पास, हर जगह, मेन मार्केट, कहाँ पर आपको स्टार्ट करना है। जहाँ भी आपको स्टार्ट करना है ये आपको तय करना है लोकेशन, और फिर उस लोकेशन पे आपको बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए किस तरह से स्टार्ट करना है ये आपको तय करना है। जैसे कि आप वहाँ पे शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट करेंगे, या फिर ठेला रेहड़ी के ज़रिए स्टार्ट करेंगे, या फिर एक टेबल लगा के उसमें सामान रख के बेचेंगे, या फिर आपके पास साइकिल है या स्कूटी है या बाइक है, उस पर ही आप जो है एक सेटअप बना के उस पर रख के आप बेचेंगे। किस तरह से बेचेंगे ये आपको तय करना है, या फिर आप फेरी करेंगे गली मोहल्ले में जा के, तो ये कैसे आप बेचेंगे आपको तय करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये है कि इन चीज़ों के जो है कुछ बर्तन, कुछ सामान ये आपको चाहिए होगा बिज़नेस को करने के लिए। तो नॉर्मली बेसिकली जो है जो आपको चाहिए होगा वो गैस चूल्हा चाहिए, कढ़ाई वगैरह चाहिए, फिर चमचा वमचा बड़े-बड़े जो चाहिए वो चाहिए छान के निकालने के लिए, और बनाने के लिए कुछ बेसिक छोटी बड़ी चीज़ें चाहिए, प्लेट वगैरह चाहिए। आप चाहें तो आप डिस्पोज़ल जो आते हैं कटोरी वगैरह उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो उसका अरेंजमेंट आपको करना होगा। रॉ मटेरियल जो है वो आपको किराना के दुकान से जो चीज़ चाहिए वो वहाँ से मिल जाएगी, जो सब्ज़ी की दुकान से चाहिए वो वहाँ से मिल जाएगी। तो इसका एक लिस्ट बना सकते हैं आप, और उसके बाद जो है आप उन चीज़ों की ख़रीदारी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती कचौड़ी बनाने के लिए और कचौड़ी को रखने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए।
आपको जानकारी चाहिए, आप जहाँ पे कचौड़ी जो है बिकता है उसके दुकान पे चले जाइए, वहाँ पे खड़े होकर आप देख सकते हैं कि उसके पास किन चीज़ों की जो है कौन कौन से सामान वो यूज़ कर रहा है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको आइडिया हो जाएगा। तो खैर इन सब में आपको इन्वेस्टमेंट कितना पड़ जाएगा, मेन तो बात यही है। तो देखिए छोटे लेवल पे भी स्टार्ट करेंगे तो भी आप 5-10 हज़ार 15 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो 20-25 हज़ार तक में, 30 हज़ार तक में अच्छा खासा आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपके बजट के ऊपर है कि आप किस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से आपका पैसा लगेगा। छोटे लेवल पे स्टार्ट करेंगे कम पैसे में हो जाएगा, ज़्यादा बड़े लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। ये इन्वेस्टमेंट जो है आप किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। प्रॉफिट का भी कुछ ऐसा ही है, आप अच्छे लोकेशन पे अगर आप बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं आपको कम टाइम में ही अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये खाने का आइटम है तो लोग जो है इसमें आएंगे ही आएंगे। जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट देखना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा, कमाई आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। बस वही है कि लोकेशन आपको ध्यान देना है कि कैसा लोकेशन है, उसके ऊपर प्रॉफिट निर्भर करेगा, उसके ऊपर निर्भर इनकम करेगा। अच्छा लोकेशन है तो सेल होगा, सेल होगा तो इनकम होगा, इनकम मतलब आपका प्रॉफिट। तो ये आपको ध्यान देना है। ओवरऑल अगर देखें कि और किन बातों का इसमें ध्यान रखना है तो देखिए इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, आपका बात व्यवहार अच्छा होना चाहिए, रेट अच्छा होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करते रहें, इस बात का ख्याल रखना होगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। लाइसेंस वगैरह की अगर बात करें तो नगर निगम से जो है एक परमिशन ले लीजिए, जहाँ पर भी आपको स्टार्ट करना है उसका उस पर्टिकुलर जगह का आपको एक परमिशन लेना होगा नगर निगम से, आपके वहाँ का जहाँ आप रहते हैं। और साथ ही एक फसाई का फूड लाइसेंस ले लीजिए। अगर आप शुरुआत में नहीं भी लेना चाहते हैं तो बाद में ज़रूर ले लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी आपको जहाँ पर आप ठेला लगा रहे हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं, तो आपके पास अगर वो नगर निगम का परमिशन रहता है तो आपको वहाँ से वो हटा नहीं पाएगा। वरना क्या होता है कि आपको हटा दिया जाता है, कई बार आपका ठेला रेहड़ी जो है वो लोग ज़ब्त कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको चाहिए कि पहले ही नगर निगम का परमिशन लेके आप अपने पास रख लीजिए, ताकि आपको कल वहाँ से कोई हटा ना पाए जहाँ पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे ठेला रेहड़ी लगाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप फूड लाइसेंस बनवा कर रख लेते हैं, यानी फसाई लाइसेंस बनवा कर रख लेते हैं, तो आपको फ़ायदा ये है कि कल फूड इंस्पेक्टर एक वैसे आते नहीं है, लेकिन अगर कभी आए, किसी ने इंस्पेक्शन किया तो फिर आप पे जो है कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि आपके पास फूड लाइसेंस है। तो आप जो फूड आइटम बेच रहे हैं उससे रिलेटेड फूड लाइसेंस आपका बना रहता है, तो आपको कोई कानूनन दांव पेच में फंसने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, आप फंसते नहीं हैं। तो वह शुरुआत में नहीं तो आने वाले समय में कर लीजिएगा, लेकिन ये आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल अगर देखें तो खस्ता कचौड़ी का जो बिज़नेस है वो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस साबित हो सकता है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस साबित हो सकता है। बस शर्त यह है कि आपको पूरे मन से, पूरे दिल से इस बिज़नेस को करना है। अगर आपने पूरे मन से, पूरे दिल से अच्छे से मेहनत करके इस बिज़नेस को ग्रो करवा दिया, और ये ग्रो होता ही है। आप अगर छोटे से साइकिल से भी शुरू करेंगे ना तो बहुत ही कम टाइम में आप जो है एक अच्छा शॉप ले पाएंगे। इस अवस्था में, इस हालात में आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसका सेल इतना अच्छा होता है, क्योंकि लोगों को पसंद है। तो इसीलिए ओवरऑल देखें तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा।